Minister Shah has also dismissed allegations by the Congress party claiming that the BJP intends to abolish reservation quotas, and he's also expressed confidence that the BJP will secure over 400 parliamentary seats. Union Home Minister Shah has in fact hit out at the Congress, stating that there's no factual basis for the Congress party's statement, and has emphasized the BJP's commitment to social justice as well, and has asserted that the BJP stands as a staunch defender of affirmative action and such measures as well. Meanwhile, before we listen into what Home Minister Shah has said, still with us on the broadcast is Mr. Ajay Verma, Congress leader. Sir, what do you make of these remarks by Union Home Minister Shah? The war over the caste quotas has been escalating. The BJP has been making statements such as Congress will take quotas and give it to their vote banks, and now such a statement by the Home Minister. देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश का बड़ा संवैधानिक और सम्मानीय पद होता है। लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जब इस तरह का झूठ बोलते हैं, अब ये जो नारा कहना है, आपकी तो अभी कह रहे थे गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। इतने उत्साहित हो गए, एक चुनावी सभा में अभी कह रहे थे, मित्रों हम 85 सीट जीतेंगे। अरे भैया, सीट 80 है। आप 10 साल से केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, आपको पता नहीं है 14 में भी 80 सीट थी और अभी भी 80 सीट है, 85 तो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन इनके झूठ का पुलिंदा और इनकी अज्ञानता का नमूना है कि 80 सीटों को 85 बोलेंगे, ऐसे ही 545 को 600 सीट बोल देंगे। तो ये जो कहते हैं, ये नारा जो है अब की बार 400 पार और 400 सीट जीतेंगे, ये नारा ये नहीं है, ये इनका नारा है। देश की जनता क्या कह रही है? अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। 400 हार मतलब 543 पर चुनाव है, 400 हार जाएंगे तो 143 जीतेंगे। जो हमारे राहुल गांधी ने प्रेडिक्ट किया है कि 143 से 150 जीतेंगे। और रहा आरक्षण का मुद्दा, किसी भी मुद्दे का, तो कर्नाटक वन ऑफ द स्टेट इन द होल कंट्री एंड होल आवर कंट्री 30 स्टेट एंड 5 टेरिटोरियम्स, यानी 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरियम है। कर्नाटक इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वहां का क्या अनुपात है जनसंख्या का, उसके हिसाब से वहां की सरकार निर्णय ले रही है। जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये एक सिद्धांत है, ये एक सामूहिक सिद्धांत है भारत में कि उसी को उसके हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जो देश में भारतीय जनता पार्टी का देशलाई गैंग है और ये प्रोपोगंडिस्ट एजेंटिस्ट हैं, झूठ बोलते हैं, बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं। अब इनके फूफा हैं HD देवगौड़ा, भारतीय जनता पार्टी के फूफा हैं, वो इनकी अलायंस के फूफा हैं। तो वो चाहते हैं कि बलात्कारियों को सरकार बचा रही है, संरक्षण दे रही है, और बेटियों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा। कल यूपी में जो भारत की शिक्षिका है, महिला है, भारत का सम्मान है, मान है, उन्होंने अपने बाल मुंडवा दिए। आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी की तानाशाही की वजह से वो वीडियो पूरा देश देख के शर्मसार हो रहा है। एक महिला अपने बाल का भी मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। अब भारत, देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक हमारा मैनिफेस्टो में हमने 25 लाख रुपए हेल्थ के लिए रखे हैं। हमने हर महिला के को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। अब भारत की महिला अपना मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखेंगी, और देश की सरकार की जो नियत है कि मंगलसूत्र आपका छीनने का है, वो उसको भी पूरा नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। भारत की महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, गरीबों के साथ, GST से लुट्टे पुट्टे व्यापारी के साथ, बलात्कारी बाबाओं से, बलात्कारी सांसदों से, बीजेपी की से पीड़ित बेटियों के साथ, और इस देश के आम जनता के साथ, आम मतदाता के साथ, देवतुल्य वोटर के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.